तो समझदारी से ज्यादा मैं वफादारी में विश्वास रखती हूँ। वफादारी से कुछ नहीं पाओगी तुम। बिल्कुल असली चेयरमैन लग रही है ना। लग नहीं रही है, काम भी तो वैसे ही कर रही है। क्या जवाब दे दिया मैडी सर को। मार्केट में कुछ उड़ती उड़ती बातें सुनने को मिली हैं कि आपका लेटेस्ट कलेक्शन फेल हो गया है। सेल्स रिपोर्ट आ गई है सर, और मुझे लगता है कि आपका जल्द से जल्द आना ही ठीक होगा। टेबल से जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? क्यों, अरमान वापस आ रहा है क्या? वेलकम बैक सर। तुम अभी और इसी वक्त जाके चेकबुक लेके आओ। यस। क्या वेलकम है? डूबते हुए जहाज पे कैप्टन को वेलकम किया जा रहा है। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। हेलो हेलो। जस्सी, तुझे पैसे की खुशबू वहां तक आ गई? पता है, मैं सुबह से 4 कंपनीज के शेयर्स खरीद चुका हूँ और सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं। शाम तक तो नंदू खुश हुआ। पता है, मैं 1-2 कंपनीज के और शेयर्स खरीदने की सोच रहा हूँ। नंदू, तो 2 मिनट चुप रहेगा? मेरी बात सुन, एक प्रॉब्लम हो गई है। अरमान सर को हमारी कंपनी की चेकबुक चाहिए अभी, इसी वक्त। चेकबुक? क्यों? चेक काटने के लिए, और क्यों? बस हो गया शौक पूरा उसका। 4 दिन के लिए तुझे लखपति बनाया और बाद में फिर ठप। मुझे तो पहले ही पता था ये कंपनी। ओहो नंदू, अरमान सर कंपनी थोड़ी ना बंद कर रहे हैं, उन्हें बस कुछ पैसे चाहिए, लोन। कितने? जो हमने कमाया वो भी? मुझे नहीं पता। जस्सी, मुझे अरमान की बातों में कुछ झोल लग रहा है। झोल क्या, पूरा का पूरा मामला ही ढोल रहा है, और साथ में हमारी कंपनी भी। ऐसा कुछ भी नहीं है नंदू, तुम्हें बुरा सोचने की आदत है। और तुझे अरमान की हर बात पे यकीन करने की। हाँ, क्योंकि अभी तक यकीन नहीं करने की कोई वजह नहीं है। तुम बस चेकबुक ले आओ। ठीक है। अच्छा सुनो नंदू, तुम ना अपना नाम बता के सीधा अंदर मत चले आना, क्योंकि यहाँ पे सब नंदू को मेरा बॉयफ्रेंड समझते हैं, और तुम्हें देख लिया ना तो सोचेंगे काली घोड़ी की काली लगाम। अच्छा सुनो, गार्ड को बोलना मुझे बुला ले, मैं नीचे आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। जैसी, हाँ सुन, अरमान सारे पैसे तो नहीं मांग लेगा ना? हमारे पैसे? नंदू। ओके ओके, आ रहा हूँ। एक भी सीरियस का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ रिजेक्शन और कैंसिलेशन। तुम्हें यकीन हो रहा है कि हमारे ऑर्डर आजकल रिजेक्ट होने लगे? हाँ, गुलमोहर की हिस्ट्री में आज तक पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन गुलमोहर की हिस्ट्री में पहली बार सस्ता कपड़ा भी इस्तेमाल किया गया है, ये तो होना ही था। क्यों? तुम तो पहले बड़े चहक के कह रहे थे यही कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी थी। और अब तो हद हो गई अरमान, बात हद से भी आगे चली गई है। परी, यहाँ पे सिर्फ एक दरवाजा है जिसे नॉक करके आया जाता है। अरमान, तुम तो इस ऑफिस में थे नहीं। तुमको पता है, इस जस्सी और इसके जंगली झुंड ने इस ऑफिस में मेरा रहना मुश्किल कर दिया था। परी, मैं उस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में? अरमान, मैं सिर्फ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी। You know what, अरमान, तुमने इस जस्सी को इंचार्ज बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। और इसका वो गंदा गैंग, इतना तंग किया उन लोगों ने मुझे, बदतमीजी की और पता नहीं क्या क्या। परी, मैंने कहा ना बाद में। सारे ऑफिस को सैलरी चेक मिल गया, लेकिन मेरा सैलरी चेक अभी तक किसी ने नहीं दिया। क्या? तुम्हें सैलरी चेक नहीं मिला? क्यों? मुझे क्या पता, इससे पूछो जो तुम्हारे बगल में खड़ी है। जैसी? परी,
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें सैलरी चेक नहीं मिला है। मैं अभी पता करती हूँ और तुम्हारा सैलरी चेक बनवाती हूँ। देखा तुमने अरमान, इस ऑफिस में मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। प्लीज अरमान, कुछ करो इन लोगों के बारे में। परी, जस्सी ने कहा ना कि तुम्हारी सैलरी चेक के बारे में पता लगाएगी। अब जाओ यहाँ से। और इन लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया ना अरमान, तुम्हें जरूर। परी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। अरमान, परी, मैं तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं सुनना चाहता। ऐसे तुमने सुन ही लिया होगा कि मैरी ने गुलमोहर हाउस दूसरी बार छोड़ दिया है। क्या? क्यों? पूछो इससे, जिसकी वजह से छोड़ के गया है वो। जैसी, ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या धमाके हो रही मेरी पीठ पीछे? हाँ, मुझे एक ही साथ बता दो। जोरो, मेरा बहुत मूड खराब है, तेरी पिटाई कर दूंगा, ठीक है? बिहेव नाउ। जोरो, पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। चुप है, चल। एक मिनट रुक, फोन आया। ओके, हेलो। हेलो मैडी सर, मैं जस्सी बोल रही हूँ। हाँ, क्यों बोल रही हो तुम जस्सी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ जस्सी, तुम्हारे बोलने पे, तुम्हारे मुंह खोलने पे, इनफैक्ट तुम्हारी सांस लेने पर भी बैन लग जाना चाहिए। मैडी सर, जस्सी, जोरो, चुप हो जाओ जस्सी, चुप। ओके, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जोरो क्या कर रहा है? जोरो, पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। जोरो नहीं, जोरो पिटाई कर दूंगा। ओके, होल्ड। जोरो, जस्सी डार्लिंग, चाहती क्या हो तुम? मेरे हाथ पैर तोड़ना चाहती हो या फिर मेरी जान लेना चाहती हो? जोरो, मैडी, मुझे तुम्हारी जान की सख्त जरूरत है, इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अरमान, तो फिर उस सूर्य ग्रहण को मेरे सर पे क्यों छोड़ रखा है तुमने? हाँ जोरो। मैडी, मैंने तुम्हें कहीं गलत वक्त पे तो फोन नहीं कर दिया ना? हाँ, अगर तुम बिजी हो तो मैं कभी और। यस, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, अपने डॉगी जोरो को घुमाने आया हूँ। डू यू हैव अ प्रॉब्लम? कम ऑन मैडी, गुलमोहर में तुम्हें सब मिस कर रहे हैं। अरमान, मैं भी अभी तो मैं और मिस कर रहा हूँ गुलमोहर को। जब से मैंने गुलमोहर छोड़ा ना अरमान, मेरी जिंदगी में एक ही जानवर रह गया है। एक काम करो, जस्सी को भेज दो, उसे पट्टा पहना के 4 चक्कर लगवा देता हूँ। मैडी, बचपना छोड़ो, वापस आ जाओ। जब तक वो हॉरर फिल्म वहाँ है तब तक मैं गुलमोहर नहीं लौटूंगा अरमान। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है मैडी? अरमान, उसने मेरी पसंद की मॉडल्स मुझे नहीं रखने दी, मुझे, मैडी को। डू यू थिंक इट्स राइट अरमान? मैडी, ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसका बातचीत करके हल न निकल सकता हूँ? एटलीस्ट एक बार आके मिलो तो। पहले उस कुरूप की रानी को रफा दफा करो, तभी मैं वापस लौटूंगा। नहीं, पहले बात। अब तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके। सर मैडी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उनकी मॉडल्स को जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। तुमने बिल्कुल ठीक किया जैसी, और मैडी भी एक दिन यही बात कहेगा। एनीवे, तुम एक काम करो, राज के रूम से जाके सेल्स फाइल से आओ जल्दी। हे, जल्दी किस बात की है? मैं आ गया हूं ना, अभी कभी भी बात कर सकते हैं, है ना? अगर कभी भी बात कर सकते तो अभी क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि अभी मुझे लंच पे जाना है अरमान के साथ। ओके, बाय। राज, तुम इतने दिनों से अरमान के साथ हो, तुम आज मेरे साथ नहीं हो सकते हो? और वैसे भी हमें बात करनी है ना अपने बारे में, यानी साथ रहने वाली बात। इमेजिन, तुम और मैं एक ही घर में, मैं रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करूंगी और तुम मेरी पीठ का मसाज करोगे, और फिर सुबह मैं तुम्हारी शर्ट लॉन्ड्री में भेजूंगी। तो मेरी शर्ट उतार क्यों रही हो? देखो, मेरे कपड़े अपनी अलमारी में सजाना मत। हम रात को इस बारे में बात करेंगे पक्का। ओके? नॉट ओके, हम अभी बात करेंगे। देखो, अगले महीने की तनख्वाह का इंतजाम करने जाना ना मुझे, तुम्हारे लिए। क्या है? झांक झांक के क्यों देख रही हो? तुम्हारा चेक परी कहाँ है? बिंदिया से ले लेना 3 बजे।
क्या चाहिए भाई साहब? जसमीत वालिया, कुरियर लाया हूं मैं उनका। मारिया हमारे साथ चलेगी? नहीं चलेगी। चलेगी। नहीं चलेगी। चलेगी। नहीं चलेगी। ओ गर्ल्स, उसके फ्रेंड का इम्पोर्टेंट फोन आने वाला है, इसका वेट कर रही है। तो क्या उसके लिए लंच मिस करेगी? फोन आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। बात करो, अब उसे क्यों तंग कर रहे हो? वैसे तो नाज़रीन भी नहीं आने वाली है ना। उसको काम है ना, ये तो नखरे कर रही है। बेचारा वीरू आज का बिल भी नहीं पे कर पाएगा। बिल वीरू देने वाला था। और क्या? यस, तन मन धन सब है तेरा, ला ला ला। बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन ये तेरे गीत गाता रहे। गुलमोहर हाउस में चांदनी बार खुल गया है, पैसे लेना शुरू कर दो, अच्छी कमाई हो जाएगी। हाय स्वीटी, नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूली, एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी। लंच नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। बाय। चल। परी, है ये तुमको क्या हो गया? मैंने मैंडे को किस किया था तो मैं ऐसी बन गई। उठो। नंदू बुद्धू, तू पूछ की तरह परी के पीछे क्यों जा रहा था? ओह जस्सी, तू मुझे परी से क्यों नहीं मिलवाती? नंदू प्लीज, ये बेकार की बातें करने का टाइम नहीं है, मुझे चेकबुक दे। जस्सी, अरमान हमारी कंपनी के सारे पैसे तो नहीं ले लेगा ना? कंपनी बंद तो नहीं कर देगा ना? मेरी सैलरी का क्या होगा? नंदू तुझे अपनी सैलरी की पड़ी है, मुझे तो फिक्र हो रही है कि पता नहीं गुलमोहर का क्या होगा। ये सेल्स का प्रेशर भी ना मुझे। सर चेकबुक। थैंक्स जस्सी। लेकिन ये आपको चाहिए क्यों? जस्सी, ये चेकबुक मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, गुलमोहर के लिए चाहिए, तुम्हारी कंपनी से लोन लेने के लिए। क्यों? अब इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जस्सी, और शायद खाली पेट तुम्हें समझ में ना आए। तुम एक काम करो, तुम लंच के लिए जाओ, मैं तुम्हें लंच के बाद मिलता हूँ। ओके? जी सर। अब तू मुझे लटका के क्यों बैठा हुआ है? और ऑर्डर्स कैंसिल हो गए? इसका जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, खाली पेट तुझे समझ में नहीं आएगा। चल लंच करने चलते हैं। बोला राज, प्रॉब्लम का नाम क्या है? परी? प्रॉब्लम का नाम परी है और गलती सारी तेरी है। तूने ही मुझे परी के चक्कर में फंसाया है। मैंने क्या किया है? अबे यार, मसाला लगा के बेसन में लपेट के उसके सामने मुझे रख दिया और वो तल के खाने के लिए तैयार है मुझे। राज, बहुत भूख लग रही है, लंच करें? तूने जानबूझ के परी का चेक रोका ना? हाँ राइट, बहुत अच्छा किया। मैं होती ना तो उस घोड़ी को कभी चेक ना देती। लेकिन है ना, अपनी वो सत्यवादी हरिश्चंद्र जस्सी सबका भला करने निकल पड़ी है। मुझसे कहती है परी का चेक 3 बजे तक जरूर तैयार रखना। ठीक ही तो है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था बिंदिया। ओ प्लीज रूबी मॉम। अरे मैं एक सीक्रेट बताऊं, वो जो परी है ना, उसकी हालत बहुत खस्ता है। अरे उसने बिजली का बिल नहीं पे किया है, बिजली कट गई है। देखिए आ गई है मैडम हरिश्चंद्र। आइए प्लीज आइए यहाँ विराज। आजा जस्सी, आजा। जस्सी, आज एक बात बता, सच्ची परी के पास पैसे नहीं है क्या? नहीं है क्या, बता ना। हाँ, उसकी हालत बहुत खराब है। वो रो भी रही थी। ज्यादा देर नहीं रोएगी, उसको तो चेक भरने वाला मिल गया है। कौन? वही अपना वाइस प्रेसिडेंट राज मल्होत्रा। राज? ले, उसे क्या हो गया? उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। हाँ, अगर ट्राई करता तो मैं भी मिल जाती। राज तो सबके साथ मजे ले रहा है, वो कुछ सीरियस नहीं होगा। नहीं रूबी मॉम, मुझे तो लगता है ये बहुत सीरियस है। हांगकांग जाने से पहले मैंने परी और मल्लिका मैम को बात करते हुए सुना था। क्या? वो कह रही थी कि वापस आने पर वो और राज एक साथ रहेंगे। मैथिली बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी दोनों को बात करते हुए सुना था। वो दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। बेचारा राज वक्त से पहले ही चल बसा। देखना रूबी मॉम,
परी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन शादी होगी तो वो हमको बुलाएगी। शादी होगी तब तो बुलाना ही पड़ेगा। यार वो आज बोल रही है कि मेरे साथ घर में रहे, कल बोलेगी कि शादी कर, परसों बोलेगी कि बच्चे पैदा कर। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। राज, तुझे क्या लगता है परी तुझसे शादी करेगी? तुझसे? एक मिनट, क्यों नहीं करेगी? मेरे में क्या खराबी है? राज, परी को हस्बैंड नहीं चेकबुक चाहिए जो उसके बिल्स पे करता रहे, क्लब की मेंबरशिप खत्म ना हो, गाड़ी में पेट्रोल भरता रहे, घर में कपड़े और डायमंड्स आते रहे। That's it। और क्या चाहिए उसे? यही सब तो छोटी छोटी आशाएं हैं बेचारी की। यानी कि मैं अपनी जवानी, अपनी आजादी, अपना पैसा उसे लुटा दूं? वाह वाह वाह। नहीं 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 नहीं, तुझे पैसों की फिक्र की जरूरत नहीं, तेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुझे परी अलाउंस दी जाए। खुश? खुश, बहुत खुश, इतना ही खुश जितना कि एक आदमी सूली पे चढ़ने से पहले होता है। कम ऑन राज। कम ऑन नहीं, नथिंग, नो कम ऑन। आर्यन सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब उसे सेल्स की इंफॉर्मेशन मिले और कब वो हमें सूली पे चढ़ाए। ये रिस्क हम नहीं ले सकते राज। कुछ भी करके तुझे परी को मनाना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है और तुझे करना पड़ेगा, मेरे लिए, मुकुल मोहर के लिए। रिलैक्स मारिया। मारिया, मारिया, अरे परी कुछ नहीं है तेरे सामने, मैं कह रहा हूँ ना। ये आंखें देखो, ये आंखें देखो कितनी खूबसूरत है। हेलो ब्यूटीफुल्स, इतनी खूबसूरत आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते। अरे मारिया, तुम कुछ नहीं समझती हो। वो परी के पास है क्या? अरे उसके पास तो बिजली भी नहीं है। उसके पास राज है। वो तो इसलिए क्योंकि वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेके घूमती है, और फिर पर्सेस भी तो महंगे होते हैं उसके, और 2-2 हजार के तो सिर्फ जूते खरीदती है वो। मुझे ऐसा कोई कुछ दे देना तो मैं तो 4 राज पटा लूं। हाँ, 4 क्या मैथिली, तू तो 8 राज को संभाल सकती है। ये कचरा अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। अरमान से कहना पड़ेगा, लगता है आज ऑफिस की सफाई नहीं हुई है। अरे मारिया, इसको तो मैं देख लूंगी, और वो भी आज। तुझे पता है ना तू क्या कर रहा है? हाँ जानता हूँ। आई होप सो, क्योंकि मुझे लगता नहीं तेरा ये प्लान काम करेगा। और तू जस्सी को कुछ बताना नहीं चाहता, क्यों? उसे बताने में क्या हर्ज है? नहीं राज, उसे किसी अच्छे मौके पे बताएंगे, क्योंकि अगर उसे अभी बता दिया ना तो घबरा जाएगी। जस्सी, इधर आओ, बैठो। ये चेक तैयार है, इस पे साइन कर दो। $10 लाख? हाँ, ये पहला लोन अमाउंट है ना, साइन कर दो। थैंक्स जैसी। अब तुम इस पे भी साइन करो। ये क्या है? ये प्रॉमिसरी नोट है, हुंडी। हाँ, मेरा मतलब है सर, ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो क्या हुआ? ये हम दोनों के बीच है। कहीं तो मुझ पर शक तो नहीं कर रही है? अच्छा बात, पहले मैं साइन कर देता हूं। क्या सोच रही हो जस्सी? जस्सी, बात क्या है? एक सिग्नेचर ही तो है, साइन कर दो ना हुंडी पर। लेकिन सर, इसकी जरूरत क्या? आप ही के तो पैसे हैं। जरूरत है जस्सी, ये कंपनी तुम्हारे नाम है
और तुम्हारी एक कंपनी गुलमोहर को लोन दे रही है। ये सब चीजें पेपर पे होनी चाहिए ना। हाँ सर, लेकिन आपके पैसे आप ही को ही लौटा रहे हैं, तो फिर ये हुंडी की क्या जरूरत है? जैसी ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है। वो बात तो ठीक है सर, लेकिन अगर कोई लीगल प्रॉब्लम। जैसी तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ गैर कानूनी करवा रहा हूँ? नहीं सर, मैं कोई जरूरत नहीं जैसी, कोई जरूरत नहीं इस पे साइन करने की। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मुझे तुम्हारी कंपनी से लोन नहीं लेना है।